नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार झा लर्निट की तरफ से आप लोगों के लिए क्लास 11th का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूँ। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 11th और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर, मैथ्स के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या है। जैसा आप कहोगे कि सर साल का तो एंड चल रहा है और आप इस समय लेके आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी जो मार्च में एग्जाम होगा वो हाफ ईयर का होगा, मिड टर्म का होगा, और जो लास्ट टर्म का एग्जाम है, जो एनुअल एग्जाम है, वो मई जून के करीब में होगा। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो तो हम आपकी फुल सिलेबस को कंप्लीट करें। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में अपना राय बताएं। अगर उन्हें क्लास ज्वाइन करना है तो हमारे दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर 8810444651 पे कॉल करें। तो आप देर न करें, आपके पास समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए आप हमारे इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करें, क्लास की जानकारी लें, इन्फॉर्मेशन लें कि कैसे आपकी क्लासेस होगी। तो हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं इसमें कि आपके पूरे 11th के जो भी कोर्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपका 11th बेहतर हो तो कोई लेट नहीं हुआ। जितने भी बच्चे लेट हैं, जितने भी बच्चे ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं या शुरू किए हैं, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो हम और हमारी टीम इस पर फोकस कर रही है और काम कर रही है। तो इसी के लिए आप लोग हमसे जुड़ें और क्लासेस को ज्वाइन करें। तो हम जैसे कि चर्चा करेंगे सब्जेक्ट मैथ्स और क्लास 11th और सब्जेक्ट मैथ्स। सबसे पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा आपको कि क्लास 11th जो है आपके जीवन में कितना महत्व को रखता है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका। क्योंकि क्लास 10 तक तो बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनका जो गोल सेट होता है, गोल डिवाइड होता है कि उन्हें इन फ्यूचर करना क्या है, अकाउंटेंट बनना है या साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर्स बनना है या डॉक्टर बनना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या MBA करना है, लॉयर बनना है, क्या करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें क्लास 11th में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक तरह से कहें तो यहाँ से ब्रांचेज हमारे चेंज होते हैं और यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। तो यहाँ पे जो क्लास 10th और क्लास 11th में जो गैपिंग है, एक बहुत बड़ी गैपिंग है। अगर क्लास 10th अगर ये स्टेप्स है, अगर एक ग्राफ से बताऊँ, क्लास 11th का अगर इतना सिलेबस है, क्लास 10th का इतना सिलेबस है, तो क्लास 11th का सिलेबस ये है। दैट मीन्स कि सीधे 3 गुना सिलेबस हो जाता है क्लास 11th में। जैसे कि आप चैप्टर पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ोगे, तो देखो जैसे आपके क्लास 11th में एक बुक थी और 15 चैप्टर थे। क्लास 11th की बहुत सारी चीज़ें, क्लास 10th की बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम एक लाइन में आंसर्स खत्म करते थे, वो यहाँ पे एक चैप्टर्स फॉर्म हो गया। जैसे कि मैथमेटिक्स में मैं इन चीज़ों पे चर्चा करूँगा। तो आप बिल्कुल भी कतई ये गलती ना करें, क्लास 10th ही क्लास 11th को ना समझें, या क्लास 10th जैसा बिहेवियर क्लास 11th में ना दिखाएं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो क्लास 10th में जैसे करते हैं वैसे ही क्लास 11th में करने लगते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है कि पढ़ाई लिखाई पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले सबसे बड़ी नसीहत देना चाहूँगा कि क्लास 10th को कभी भी, क्लास 11th को कभी भी क्लास 10th की तरह ना लें। क्लास 10th में जो आपकी स्ट्रेटजी थी वो क्लास 11th में नहीं होनी चाहिए, उससे कहीं 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एनी अदर स्टूडेंट्स जो 90% है वो मार्क्स लाते हैं, वो भी जैसे इसमें तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। वो सोचते हैं कि हमने पढ़ाई किया है और हमें बहुत आता है, हम कर लेंगे, लेकिन जब एक टाइम आती है तो उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि टाइम तो कम है ना आपके पास और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो कैसे काम को कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे के काम को 1 घंटे में कर सकते हो, लेकिन 10 दिन के काम को तो 2 घंटे में नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आप हमारी बातों पे फेथ कीजिए, मानिए और इस चीज़ को कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का काम कीजिए। हम जिस टॉपिक हो रहे हैं हम टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा क्लास 11th का सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि CBSE बोर्ड जो क्लास 11th में मैथ, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम में दे रखा है। तो क्या कितना इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स का आपके जीवन में और आपके क्लास 11th में, और इससे रिलेटेड आपका जो फ्यूचर डिसाइड होने वाला है उसमें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप किसी भी सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ, बिना मैथमेटिक्स का काम नहीं चलने वाला। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स का यूज होना ही है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेडिकल में तो नहीं होता, लेकिन मेडिकल में तो फिजिक्स तो पढ़नी पड़ती है बेटा आपको, तो फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स है वो कैसे करोगे? मैथमेटिक्स
तो आनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स क्या है, मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स है, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा न्यूमेरिकल होना पड़ा, तो आपको कैसे कर पाओगे? आपको करने के लिए तो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स हर एक जगह इनरोल्ड है, कॉमर्स सेक्टर हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, ठीक है। अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो अपने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करो। इसके लिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, सहयोग ले सकते हो। आप सर्च करो, कहीं से भी हेल्प लो, अगर ना मिले तो आप मुझे याद करो, मैं आपके लिए हमेशा 24/7 आवर्स हाजिर हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्लास 11th के मैथ्स के ऊपर। क्लास 11th का मैथ्स जो है हायर एजुकेशन में बहुत जगहों पे यूज होता है। ऐसे लाइक जैसे 11th जो है प्रत्यक्ष रूप से कहाँ कहाँ पे, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में आता है। उसके बाद में NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी और भी जैसे कुछ एग्जाम्स हैं, उन सब एग्जाम्स में इसका बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट है, डायरेक्टली इनरोलमेंट है। जैसे SCRA एक रेलवे एग्जाम कंडक्ट करती है। इन सभी एग्जाम के बारे में मैं आपको एक अलग सेक्शन में बताऊंगा कि IIT क्या होता है, स्टेट इंजीनियरिंग का क्या होता है, NDA क्या होता है, SCRA क्या होता है। एक हम अपना एक न्यू सेगमेंट बना रहे हैं, तो उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे पाए, इसमें जाए कैसे, इसके एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है, इसकी फॉर्म कब आती है, ये सारी चीज़ें बाय इंट्रोडक्शन मैं आपको खुद बताऊँगा। तो हम सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स से कर लें। तो IIT, स्टेट इंजीनियरिंग, NDA, SCRA, नेवी जैसे टेक्निकल ग्रुप आपने सुना होगा, एयरफोर्स टेक्निकल में, उसके बाद में आपने जैसा कि सुना होगा कि एक होता है नेवल एकेडमी के बहुत सारे संस्थाओं में जाने के लिए एग्जाम्स होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट का जो CPT का पेपर होता है, मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है। उसके बाद में आपने जैसे क्लैट एक एग्जाम होता है, उसमें भी मैथ्स होता है, लेकिन इसमें जो मैथ्स होता है लो लेवल का होता है, इसमें 11th का मैथ्स होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें मैथ्स आती है और डायरेक्टली 11th की आती है। और अगर ये मैथ्स सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ आपके एकेडमी के साथ साथ, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एकेडमिक दैट मीन्स की क्लास 11th के सब्जेक्ट के साथ, और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। मैथ्स बेहतर करने के लिए मात्र 2 चीज़ें करनी है, 2 काम करना है। सबसे पहले 2 बुक्स को पढ़ना है। आपको कोई भी बड़े बड़े बुक्स का रेफरेंस देगा, लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी बुकों का रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं मात्र आपको 2 बुक का रेफरेंस दूंगा। आप इन 2 बुक को कर जाइए, आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इन 2 बुक को करने के बाद में ही आप अगर चाहते हैं तो करिए, अदर बुक्स को भी करिए। मार्केट में बहुत सारे बुक है, डॉक्टर KC सिन्हा, एडवाइजर, उसके बाद में अरिहंत की बुकें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन है, पहले मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना करके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को अगर सीखना है, RD उठा लीजिए। RD में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, लेकिन ऐसा अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन 2 बुकों को एग्जाम करते हैं, NCERT और इसका बड़ा भाई NCERT एग्जाम्पलर, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर। ये दोनों बुकें जबरदस्त बुक हैं और यहाँ से सवाल डायरेक्टली इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम का तो छोड़ ही दीजिए, एनुअल एग्जाम तो छोड़ ही दीजिए। तो आप इन बुकों पर फोकस कीजिए। मैं क्लास 11th सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, इसमें बकायदा सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। NCERT और NCERT एग्जाम्पलर कीजिए। मैं टॉपिक वाइज आऊँगा, जब क्लासेस दूंगा तो हर एक टॉपिक वाइज NCERT और NCERT एग्जाम्पलर का आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, बकायदा वीडियो। हर एक वीडियो में आपके पास हमारी जो टीम काम कर रही है NCERT के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएगी। जल्दी से जल्दी हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करें, संपर्क करें और पता लगाएं कि हमारी क्लासेस कब और कहाँ हो रही है। तो ये चीज़ें हैं हमारा NCERT एग्जाम्पलर और NCERT के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, बेहतर तरीके से कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपको बेहतर स्टूडेंट्स बनने से। जब आप एक बेहतर स्टूडेंट्स बनेंगे तो एडमिशन तो बुला के कहिए कि आ जाओ ले लो। तो हम आते हैं सबसे पहले चैप्टर्स पे कि चैप्टर्स हमारे कितने हैं। तो क्लास 11th में ओवरऑल 16 चैप्टर्स हैं। इस बार कोविड की वजह से बहुत सारे सिलेबस से चैप्टर्स कटे हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कटे हुए हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि कटे हुए टॉपिक्स को नहीं पढ़ाना। मैं बार बार कहता हूँ, 100 बार कहता हूँ, हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे बोलता हूँ
कि आप लोग कटे हुए टॉपिक्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि 2020 में बस आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहा, लेकिन इन फ्यूचर आपको तो पढ़ना है, एंट्रेंस देनी है, बहुत सारे वर्क करना है, या आपके पास नॉलेज होना चाहिए हर एक चैप्टर का। तो या आपसे मान लो कि 2-4 साल बाद आप पढ़ लो और आपका कोई छोटा भाई बहन आके पूछे कि भैया ये बताना, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं 2020 का स्टूडेंट हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और सारे टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर्स पे, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मैं इंट्रोडक्शनरी हर एक टॉपिक पे बताऊंगा और इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पांचवा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छठा है लीनियर इनइक्वालिटीज, सातवां है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आठवां है बाइनोमियल थ्योरम, नौवां है सीक्वेंस एंड सीरीज, 10वां है स्ट्रेट लाइन, 11th है कोनिक सेक्शन, 12th है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, 13th है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग, 15 है स्टैट्स, 16 है प्रोग्रामिंग। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुका है, चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुका है, राइटिंग आई थिंक चैप्टर 14 कंप्लीट कर चुका है, लेकिन हम सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे। अगर हम अब क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर वाइज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन लेके आएंगे सारे चैप्टरों का, सेट थ्योरी का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सभी चैप्टरों का हम एक एक करके आपके पास कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे हर एक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा मकसद यही है कि सभी बच्चों को, इंडिया के एवरेज स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। लर्न इट का बस एक ही मकसद है कि आपके जो गोल्स हैं वो हमारे गोल्स हैं, हमारे डायरेक्शंस हैं, आपके गोल्स और हमारे डायरेक्शंस आपको एक सही मंजिल की ओर लेके जाएगी। जो हमारा थॉट्स है, आ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बूस्ट योर करियर प्रोस्पेक्टस, आ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बूस्ट योर करियर प्रोस्पेक्टस। ये जो स्टेप्स है इसके थ्रू आप अपने करियर प्रोस्पेक्टस को बेहतर बना सकते हैं। मैं ये बात कभी नहीं कहता, मैं बड़ी बातें कभी नहीं करता कि मैं आपका सिलेक्शन दिलवा दूंगा, क्योंकि सिलेक्शन दिलवाना मेरा काम नहीं है, सिलेक्शन लेना आपका काम है। सिलेक्शन किसी का कोई नहीं दिलवाता, सिलेक्शन खुद लेना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता दें, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी इस झांसे में मत आओ कि वो व्यक्ति सिलेक्शन करवा देता है। सिलेक्शन कोई नहीं करवाता, सिलेक्शन खुद लिया जाता है, सिलेक्शन खुद होता है, खुद का तुम्हारा रिजल्ट होता है, खुद की तुम्हारी मेहनत होती है, खुद के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम्हारा रिजल्ट हो रहा है या तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। मार्गदर्शक का काम सिर्फ है रास्ता दिखाना, तो हम लोग मार्गदर्शक हैं, आपको रास्ते दिखाते रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है हमारे साथ साथ। तो इसीलिए अगर आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।